बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हलेला काबली, बलेला, आमला यानी बड़ी हरीड़, भेड़े और आमला तीनों का छिलका हम वदन लेकर उसको पीस लें और फिर हाथों को मामूली मिकदार रोगने बादाम या देसी घी लगाकर उससे इस सफ़ूफ को मसल लें ताकि खुश्की जो इसकी है वो दूर हो जाए। फिर इसको किसी शीशे वगैरह के जार में महफूज रख लें। 3 ग्राम से लेकर 6 ग्राम तक सुबह शाम गर्म दूध, शहद या सादा पानी के साथ इस सफ़ूफ को इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से जिगर के अफ़ाल बहुत बेहतर हो जाएंगे, साफ़ सुथरा खून पैदा होगा, भूख वगैरह सही लगेगी, कब्ज़ की शिकायत का अज़ाला होगा, बवासीर वगैरह अगर हो तो इस सफ़ूफ के इस्तेमाल से बवासीर का ख़ात्मा होगा। सबसे ज़्यादा इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि इस सफ़ूफ का इस्तेमाल क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से फिर बहुत से अमराज से बचाव में मदद मिलेगी। जिस्म ताकतवर और तवाना रहेगा। ये सफ़ूफ, इस सफ़ूफ का इस्तेमाल जो है वो जवानी को बरकरार रखता है, बुढ़ापे के असरात को जल्द नमूदार नहीं होने देता, बालों को बहुत देर तक सियाह रखता है, काला रखता है। तबई उम्र से यानी वक़्त से पहले अगर सफ़ेद बाल आ जाएं तो कुछ अरसा इस सफ़ूफ का इस्तेमाल करने से बाल वो सफ़ेद होने का जो मर्ज़ है, यानी वक़्त से पहले जो सफ़ेद बाल होने की जो शिकायत है उसका अज़ाला होगा। और अगर कोई शख्स मुसलसल इसको इस्तेमाल करता रहे, मुसलसल से मुराद ये है कि हफ्ता में 2-3 दिन इसको इस्तेमाल कर लिया जाए और फिर 2-3 दिन इसका इस्तेमाल छोड़ दिया जाए, या फिर 10-15 दिन लगातार इसको इस्तेमाल कर लिया जाए और फिर 10-15 दिन इसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया जाए। तो इस तरह हमेशा इसको अगर इस्तेमाल करते रहें तो ये सफ़ूफ जवानी को बरकरार रखेगा, बुढ़ापे के असरात जल्द नमूदार नहीं होने देगा, जिस्म को ताकतवर तवाना रखेगा। ज़ोफ़े बसारत, नज़र की कमज़ोरी जो है उसको उसके अज़ाला में ये सफ़ूफ मदद देगा। अगर कोई नज़र बिल्कुल ठीक हो तो इसका इस्तेमाल करते रहने से, सफ़ूफ का इस्तेमाल करते रहने से तबई उम्र तक ऐनक वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी, क्योंकि ये इसका मुसलसल इस्तेमाल नज़र को, बसारत को ताकत देता है। सर दर्द वगैरह और सर चकराना, इस तरह की तकलीफ़ जो हैं वो भी इस सफ़ूफ के इस्तेमाल से दूर होंगी। मैदा का कोई भी मर्ज़ हो, मैदा की कोई भी तकलीफ़ हो, कुछ अरसा इस सफ़ूफ के इस्तेमाल से मैदा की तमाम तकालीफ़ दूर होंगी, मैदा के अफ़ाल बहुत बेहतर हो जाएंगे, खाया पिया सही हज़म होगा, खुराक जुज़्वे बदन बनेगी। इसके साथ साथ अगर मुसलसल ये सफ़ूफ इस्तेमाल किया जाता रहे तो चेहरा पर अगर झुर्रियाँ सी महसूस हो रही हों तो ये सफ़ूफ जो है ये चेहरा पर जो झुर्रियाँ हैं उनके ख़ात्मा में बहुत मुफीद और मुअस्सिर साबित होगा। तो इसको आप बना कर रखें। सस्ते तीनों अज्जा बहुत सस्ते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाने वाली तीनों चीज़ें हैं।
इनको बनाकर घर में रखें। थोड़ा सा ये कसैला सा तो होता है, जायका उतना इसका अच्छा महसूस नहीं होता, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा इस सफ़ूफ का है। इसको तिरफला चूर्ण का नाम भी दिया जाता है। तिरफला यानी 3 फल वाला, यानी 3 ही फल इसमें है। ये आंवला, बलेला, हलेला। तो अगर इसको आप इस्तेमाल करते रहें तो बहुत से अमराज से बचाव में मदद मिलेगी, जिस्म सेहतमंद रहेगा, किसी किस्म की सुस्ती, थकन, कमज़ोरी वगैरह महसूस नहीं होगी। और ये सफ़ूफ जो है, इसको अगर आप घर में बना कर रखें, बच्चों को भी मामूली मिकदार में उनकी उम्र के मुताबिक अगर इस्तेमाल करवाते रहेंगे तो बच्चे जो हैं वो भी सेहतमंद रहेंगे, जल्द की है वो बीमार नहीं होंगे। तो ये एक बहुत ही मुफीद एक मरकब है, और इसको कोई महंगा नुस्खा भी नहीं है, आसान, बहुत मशहूर। तकरीबन हर तबीब जो है, हर जो तिब्ब यूनानी, तिब्ब इस्लामी के मुताबिक इलाज मुआलजा करने वाला कोई भी मुआलिज जो है वो इस नुस्खा जो है, इस नुस्खा यानी तिरफला चूर्ण जो है, इसे अच्छी तरह वाकफियत रखता है और इसके मुफीद असरात से अच्छी तरह आगाह भी है। तो इसको आप बना कर रखें। किसी किस्म के इसके इस्तेमाल से मुज़र असरात जिस्म पर पैदा नहीं होंगे, जिस्म को कोई नुकसान इसके इस्तेमाल से नहीं होगा, बल्कि किसी भी मर्ज़ में इस सफ़ूफ को अगर आप इस्तेमाल करा दें तो ये बहर सूरत मर्ज़ कोई भी हो उसके अज़ाला में मदद देगा। आम तौर पे ये अतिबा हज़रात अगर मरीज़ को कब्ज़ हो तो यही नुस्खा उसको, यही सफ़ूफ उसको इस्तेमाल करवा देते हैं थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में, तो ये कब्ज़ को ख़त्म करता है। और अगर दस्त, असहाल वगैरह की शिकायत हो तो यही सफ़ूफ थोड़ी मिकदार में खिला देते हैं, तो इसके खिलाने से दस्त, असहाल की तकलीफ़, परेशानी, शिकायत दूर हो जाती है। बहुत ही मुफीद, मुअस्सिर ये तिरफला चूर्ण है, और इसको एक बहुत अच्छे असरात छोड़ने वाला, बहुत जिस्म को फ़ायदा देने वाला, जवानी को बरकरार रखने वाला एक मरकब है, जिस पे तिब्ब यूनानी, तिब्ब इस्लामी को नाज है। कहते हैं कि एक बादशाह एक था ईरान में, उसने मुख्तलिफ इलाक़ों के अतीबा हज़रात, मुआलजीन को बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हें जिन नुस्खों पे, जिस किसी दवा पे, जिस मरकब पे कोई बड़ा नाज है, बड़ा मान है, वो मुझे मेरे सामने पेश करें, मुझे बताएं। तो कहते हैं कि अरब के अतीबा जो थे उन्होंने भी कोई चीज़ पेश की बादशाह के सामने कि हमें इस दवा पर, इस मरकब पर, इस नुस्खे पर बड़ा मान है, बड़ा फ़ख्र है, ये बहुत मुफीद और मौसर है, कई तरह के मराज को दूर कर देता है। ईरान के अतीबा जो थे, मुआलिज जो थे, उन्होंने कोई और चीज़ इस तरह पेश की, लेकिन जो हिंदुस्तान के जो तबीब थे उन्होंने ये तिरफला चूर्ण जो है इसको पेश किया, ये 3 अज्जा जो हैं इनको पेश किया और कहा कि हमें इस नुस्खे पे, इस मरकब पे फ़ख्र है, क्योंकि ये इसका इस्तेमाल जो है जिस्म को बहुत ताकत देता है, क़ुव्वत मुदाफ़िअत को बहुत बढ़ाता है। तो नाज़रीन, इसको आप बना कर रखें, बहुत मुफीद और सेहत बख्श
ये एक आसान सा एक ये सफ़ूफ़ है, इसको बनाएं, इस्तेमाल में लाएं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।